शुक्रवार को नीमच में श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा समिति द्वारा आयोजन भव्य रथ यात्रा में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। साध्वी सत्या सिद्धागिरी जी के सानिध्य में निकली इस यात्रा में जय जगन्नाथ जग ने पसारे हाथ के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकली ये यात्रा 19 सनातन समाजों के सहयोग से संपन्न हुई, जिसमें हजारों भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 14 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और बहन सुभद्रा जी ने फूलों से सजे नए रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। मायापुर तथा सुंदरबनी के कारीगर द्वारा पोशाक बनाने के साथ पहली बार सतरंगी सिल्क का कपड़ा वृंदावन से मंगवाया गया। भक्तों ने रस्सियों से रथ खींचकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। रथ यात्रा राम मंदिर से प्रारंभ होकर जाजू बिल्डिंग, घंटाघर, बारादरी, फवारा चौक, टेगोर मार्ग से पुनः पुस्तक बाजार, अग्रसेन वाटिका पहुंची। यात्रा का जगह जगह भक्तों ने आरती उतार और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। रंग बिरंगी झांकियां, कच्ची घोड़ी, नासिक के ढोल और स्वचालित झांकियां यात्रा के मुख्य आकर्षण रहे। नरसिंह मंदिर को मौसी का घर बनाया गया, जहां भगवान ने जलपान किया। आज यात्रा का आयोजन हो रहा है, क्या उद्देश्य है, किस तरह के? आज जगन्नाथ की यात्रा गत 10 वर्षों से निकाली जा रही है। इस वर्ष 12 वर्ष प्रयास हुई। ये नीमच में संपत्ति विकास के लिए यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ 14 दिन से बीमार थे, आज स्वस्थ हो गए। भगवान दर्शन देने को हम कौन से रूप से निकलेगी? इनकी यात्रा राम मंदिर में महाआरती होगी। उसका जादू बारादरी का संजीवनी, अमर चौक, चांदी कंपाउंड, पुस्तक बाजार, अग्रसेन वाटिका में इसका समापन होगा। क्या खास आकर्षण है? इसका आकर्षण है उज्जैन की असली पार्टी, जिसमें भूत परीर बच्चों के कान से शानदार निजाम पार्टी है। नासिक के ढोल वाला पार्टी में आपका शुभ मैं राजेंद्र मैं वोट पूछूंगा जी। बताइए आज की यात्रा के बारे में। इस यात्रा में उद्देश्य सबसे बड़ा है भगवान खुद दर्शन दे भक्तों को आए। पब्लिक कैसी है, क्या है, ये सब देखना है। 11वें साल में प्रवेश करेंगे। 10 साल में पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, अमेरिका में भी ये इसमें। आज जगन्नाथ भगवान की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह यात्रा आयोजित हो रही है, क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन ही ये यात्रा निकलती है और जगन्नाथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी के अंदर निकलती है, उसी तर्ज पर हम नीमच में निकाल रहे हैं। ये यात्रा का उद्देश्य ये है कि नीमच में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और भगवान अपने नीमच की जो पूजा है उसके ऊपर अपने कृपा बरसाए और अपने को समृद्धि करे, बीमारियाँ, रोग जोर दूर करे और यहाँ पर भाईचारा मिलन करे सभी लोग रहें। क्या खास आकर्षण है? खास आकर्षण भगवान का जो आकर्षण है वो कोई आकर्षण नहीं होता, वो देखने से ही पता लगता है। झांकियाँ वगैरह निकल रही है, झांकियाँ बढ़िया झांकियाँ निकल रही है, अधूरी झांकी है, ढोल बाजे हैं, अपने क्या नाम है हनुमान जी का है और अनेक प्रकार के वो कच्ची घोड़ी वाले हैं जो बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं। वो नीमच का एक समा बनती है। आपका शुभ नाम? शुभ नारायण गर्ग। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।